नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। बिहार में ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं को मिल सकते हैं 25,000 रुपए हर साल। भारत में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई है, लेकिन केंद्र के साथ ही बिहार सरकार भी महिला शिक्षा के विकास के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धन के अभाव में महिलाओं को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। इस तरह की परिस्थितियों में सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसी दिशा में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है, महिला विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। महिला शिक्षा के विकास में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को सालाना 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे मिल सकती है आपको स्कॉलरशिप। अभ्यर्थियों को बिहार का निवासी होना चाहिए, अभ्यर्थी लड़की होनी चाहिए, अभ्यर्थिनी को स्नातक की विद्यार्थी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज है जो हम आपको बता रहे हैं। पहला हो गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता की जानकारी, आधार कार्ड और शैक्षणिक कोर्स की रसीद और पासपोर्ट साइज फोटो। ये सब लेकर आप वेबसाइट www.edudbt.bis.nic.in पर जाकर लिंक पर क्लिक करें और आसानी से रजिस्टर करें और अपने डिटेल भरें और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें। बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक में 4 विभागों में 205 पदों के सृजन को स्वीकृति दिया गया। कुल 13 एजेंडों पर मुहर लग गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी और बैठक के लिए कई फैसले में कुल 205 पदों को सृजन स्वीकृति दी गई। न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक, बधानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज सब जज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन को स्वीकृति दिया गया। राज्य भवन जा रहे जाप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 0 माइल पर रोका। पहले पानी से बौछारें छोड़ी और फिर बरसाई लाठियां। नए कृषि कानून को लेकर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का राजभवन मार्च 0 माइल से आगे नहीं बढ़ सका। पटना पुलिस ने पूरा दमखम लगाकर उसके मार्च यानी कि उनके मोर्चे को 0 माइल के पास ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। ठंड के इस मौसम में पुलिस ने आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं पर पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया, फिर भी नहीं माने तो लाठीचार्ज किया। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं को चोटें आई हैं और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के वाटर कैनन का प्रयोग करने और लाठीचार्ज से स्थिति कुछ देर के लिए अनियंत्रित हो गई थी। इसके बाद ही पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग के आगे लेट गए। उनको आशंका थी कि पुलिस के लाठीचार्ज के जवाब में जाप कार्यकर्ता उग्र होकर पत्थरबाजी कर सकते हैं। हंगामा समाप्त होने और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद पप्पू यादव अपने आवास की ओर लौट गए। कृषि पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार। पटना से पूर्णिया पहुंची निगरानी की टीम ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पटना से पूर्णिया पहुंची निगरानी टीम की अवशेषण ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और इस कार्रवाई और निगरानी की टीम जिला के कृषि पदाधिकारी के दफ्तर में ही छापेमारी कर अंजाम दिया। शंकर कुमार झा के खिलाफ खाद बीज व्यवसायी बम आलोक चौधरी ने निगरानी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी पर खाद बीज दुकान का लाइसेंस वापस बहाल करने के लिए 1.5 लाख रुपए घूस लेने के आरोप लगाया था। बिहार में दिल्ली के किसान का आंदोलन के बड़े नेता चाढ़ूनी पहुंचे पटना। कहा, एमएसपी कानून बना तो बिहार का धान 1000 नहीं 1850 रुपए में बिकेगा। क्या है इसका जानकारी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के नेता अब बिहार के किसानों से समर्थन मांगने पटना आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बनता है तो बिहार का धान 1000 रुपये और मक्का 800 रुपये में नहीं बल्कि 1850 रुपये में बिकेगा। इसी तरह फसलों के भाव भी बढ़ेंगे। बिहार के किसानों की दशा बदल सकती है, इसलिए बिहार किसान का इस आंदोलन में भाग लेना अति आवश्यक है। बैकफुट पर तेजस्वी हारे कैसे, समीक्षा को प्रकट करते हुए तो मंच पर दिखे पुराने चेहरे, बैनर पर बस लालू और राबड़ी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के बैनर पोस्टर से गायब लालू राबड़ी की तस्वीरें फिर से बैनर पर दिखने लगी हैं। पार्टी कार्यालय में हार की समीक्षा बैठक में राजद के मंच पर वही पुराने चेहरे दिखे जो लालू के करीबी और राजद के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। पुराने चेहरों के साथ पार्टी के बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। लोग इस पार्टी में तोड़फोड़ करने वाले को सीधा संदेश के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी के जदयू में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ी थी। समीक्षा बैठक में अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने तेजस्वी के एकदम बगल में बैठे और उनसे बातें करते नजर आए। इसी तरह उद्धव नारायण चौधरी, विशिन पटेल, श्याम रजक और सलीम परवेज सहित कई राजद नेताओं की गोलबंदी पुराने चेहरों के साथ पार्टी में नई परंपरा के शंखनाद के रूप में दिखी। आरजेडी कांग्रेस में रगड़ जारी। कांग्रेस के रणनीतिकार ने कहा कि एलजेपी प्रत्याशी नहीं उतरा तो आरजेडी 30 सीट पर सिमटता। राजद कांग्रेस के बीच रगड़ तेज हो गई। कांग्रेस ने अब कहा है कि अगर लोजपा इस चुनाव में नहीं उतरी होती तो राजद को 30 सीटें भी नहीं मिल पाती। बिहार कांग्रेस के रणनीतिकार आनंद माधव ने यह बात राजद नेता शिवानंद तिवारी को जवाब देते हुए कही। माधव के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में करीब 30 सीटें ऐसी निकली जहां राजद जदयू के बीच हार जीत का बहुत अंतर कम था। इन सीटों पर लोजपा को 7 से लेकर 9% तक वोट मिले हैं। 45वां विभाग नौकरी देने के लिए बनेगा नया विभाग। 19 लाख रोजगार मिलेंगे। कौशल विकास उद्यमिता विभाग के लिए होगा बदलाव। नई सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नया विभाग कौशल एवं उद्यमिता विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में कुल विभागों की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो जाएगी। इसके लिए सरकार के रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नया विभाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक और श्रम संसाधन विभाग से कुछ विंग को अलग कर कौशल विकास विभाग में मर्ज किया जाएगा। इस विभाग को सरकार रोजगार सृजन की जिम्मेदारी देगी और बिहार विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक पॉलिटेक्निक से नीचे और श्रम संसाधन विभाग के डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का विलय अधिकारी और कर्मचारी के साथ होगा। दूसरे विभाग के भी कुछ विंग को इसमें मिलाया जाएगा। तेजस्वी के बिहार में मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर सियासत हुई तेज। जीतन राम मांझी बोले चुनाव तो होंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार में मध्यावधि चुनाव वाले बयान को लेकर अब सूबे की सियासत गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर वह उपचुनाव होगा, न कि विधानसभा चुनाव। राजद और कांग्रेस के बीच कई विधायक हमारे साथ हैं। इन सभी के साथ हमारे आने पर और उपचुनाव होंगे ही। मांझी ने कहा कि 14 जनवरी तक इंतजार करें और फिर देखिएगा कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। बिहार पंचायत चुनाव यानी कि 8000 से ज्यादा मुखिया के पदों पर होगा इलेक्शन। जानेंगे कितने सरपंच सीटें हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच एवं पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को शामिल किया गया है। राज्य में 8387 ग्राम पंचायत के मुखिया पदों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 8387 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होंगे और जबकि वार्ड सदस्य के 1,14,667 पदों और पंच के लिए 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। पंचायत समिति के 11,491 और जिला परिषद सदस्य के लिए 1161 पदों के लिए चयन के लिए किया जाएगा। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और बिहार पंचायत चुनाव आम चुनाव
2021 को लेकर 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया, जबकि विधानसभा आम चुनाव में 1000 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया था। कैदियों से मुलाकात पर ग्रहण बरकरार। कोरोना को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता जेल प्रशासन। कैदियों से जेल के अंदर मुलाकात पर अभी रोक बरकरार रहेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जेल प्रशासन फिलहाल किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। कैदियों के आमने सामने की मुलाकात के लिए परिजनों और जानने वालों को नए साल में भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में मुलाकात पर रोक है। मार्च में ही मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा फिलहाल मुलाकात की व्यवस्था शुरू नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को टीका लगाया जाना है। लॉकडाउन के दौरान यूपी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस बहुत बुरी फंसी। हाई कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस को उत्तर प्रदेश के एक ड्राइवर को गिरफ्तार करना खास महंगा पड़ गया। बिहार की सारण पुलिस द्वारा एक मिल्क ट्रैकर के ड्राइवर को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हां, मिल्क टैंकर के ड्राइवर को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ड्राइवर जितेंद्र कुमार को बतौर मुआवजा 5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। दरअसल बिहार की सारण पुलिस ने मई महीने में बिना एफआईआर दर्ज किए ही एक ड्राइवर जिसका नाम जितेंद्र कुमार, जो यूपी के जिला बस्ती का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर का कोई अता पता नहीं होने पर 15 मई को ईमेल के जरिए यह याचिका पटना हाईकोर्ट भेजी गई। हाईकोर्ट को हैरानी इस बात की हुई कि 29 अप्रैल 2020 के पहले जिस गिरफ्तारी की पुष्टि सारण पुलिस ने की, उस मामले में प्राथमिकी को 3 जून को दर्ज किया गया। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही डीजीपी बिहार को भी इस संबंध में दिशा निर्देश को हर थाने में रखे जाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया। अतिक्रमण हटाने पर पुलिस के एएसआई के चेहरे पर महिला दुकानदार ने फेंक दी खौलती चाय। बिहार में एक महिला दुकानदार ने पुलिस अधिकारी पर खौलती चाय फेंक दी। मामला अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। मुजफ्फरपुर में हुई इस घटना के दौरान मेडिकल कैंप ओपी प्रभारी पर महिला अतिक्रमणकारी इस कदर गुस्सा हुई कि उसने खौलती हुई चाय अधिकारी के चेहरे पर फेंक दी। गर्म चाय से प्रभारी एएसआई सुमन जी का चेहरा पूरी तरीके से झुलस गया। उन्हें तत्काल एसके मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिहार में 90,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में 1.5 साल से चल रहे प्राइमरी शिक्षक बहाली को लेकर एक बार फिर शेड्यूल जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने मेधा सूची को लेकर नया शेड्यूल जारी किया। नए शेड्यूल के मुताबिक अब सभी नियोजन इकाइयों को 26 दिसंबर तक मेगा सूची का प्रकाशन पर एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करने का दिशा निर्देश दिया गया है, जबकि 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मेगा सूची पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने का भी नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया। नए साल में पिकनिक को लेकर तैयार हुआ पटना जू। 25 दिसंबर से एडवांस टिकट बुकिंग। कोरोना काल में अगर आप भी घर बैठे अगर बोर हो गए तो संजय गांधी जैविक उद्यान में पिकनिक मनाने का प्लान जरूर कीजिए, क्योंकि 2020 की विदाई और नए साल के स्वागत को लेकर अभी से ही जू में तैयारी शुरू हो गई। जू में भी इस बार विजिटर्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जू में दर्शक न सिर्फ पुराने जानवरों का दर्शन कर पाएंगे बल्कि 3D थिएटर का भी लुत्फ उठा सकेंगे। पटना का दिल कहे जाने वाला संजय गांधी जैविक उद्यान अभी से ही दर्शकों से गुलजार लगने लगा, तो प्राकृतिक छटाएं और रंग बिरंगे फूल से भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। कोरोना और लॉकडाउन में लंबे समय तक बोर हो चुके लोगों के पिकनिक के लिए जू प्रशासन ने इस बार कई नई योजनाएं बनाई। इस बार जू में कई नए मेहमान और आकर्षण के केंद्र होंगे, जिनमें जिराफ के बच्चे, भालू, राइनो और हाइना के बच्चे शामिल रहेंगे। वहीं दर्शक कई नवनिर्मित केजों का भी लुत्फ उठा सकेंगे, जिनमें राइनो संरक्षण और प्रजनन केंद्र, घड़ियाल केज, हाइना और सियार केज का भी मजा ले सकेंगे।
शीतलहर के चपेट में बिहार, जमुई समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते पूरा बिहार प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। ठंड को लेकर पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को ठंड से विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है और ठंड का असर जमुई में भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को पूरे दिन ठंड का असर रहने की संभावना है और कनकनी और शीतलहर के कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। आमतौर पर लोग ठंड के चलते घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बढ़ती ठंड का असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। ऑटो चालकों के रोजगार पर ठंड का ज्यादा असर पड़ता नजर आ रहा है। ऑटो चालकों को सवारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और स्थानीय ऑटो चालक संतोष कुमार और सोनू ने बताया कि ठंड के शीतलहर के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, इसलिए उन्हें सवारी नहीं मिल रही है। पटना कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मोहर। धान खरीद के लिए 6000 करोड़ स्वीकृतम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 13 मामलों पर सहमति बनी। बता दें, पैक्स द्वारा लगातार राज्य में धान खरीद को लेकर काम किए जा रहे हैं। धान की खरीद के लिए 6000 करोड़ की राशि नीतीश सरकार ने स्वीकृत कर दी है। सहकारिता विभाग द्वारा धान खरीद के लिए राष्ट्रीय शहरी विकास निगम और नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान किया गया। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।